दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अंदर अपने पैर पसारते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ दिल्ली के अंदर 104 सीटें हैं एमसीडी के अंदर, यानी कि दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसको हम आम तौर पे कह सकते हैं। 104 सीटों के अंदर अगर बात की जाए मुस्लिम पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज की पॉपुलेशन और उनके वार्डों की, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा जनाधार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जनाधार यहाँ पर मौजूद है। और अरविंद केजरीवाल की जो पिछली तकरीबन 10 सालों की नीतियों को अगर देखा जाए तो पिछड़ा अति पिछड़ा और आरक्षित समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज जो है तो आम आदमी पार्टी को छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। साफ साफ तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर राज्य के अंदर अगर दिल्ली को राज्य को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक विपक्ष के तौर पर, विकल्प के तौर पर भी हम कह सकते हैं, उभरते हुए नज़र आ रही है। 104 सीटों के अंदर तकरीबन मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अगर एग्ज़िट पोल की अगर बात की जाए अलग अलग एरियो की, तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी सीट हासिल करते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि धड़ल्ले से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नॉर्थ दिल्ली के अंदर जो है तो प्रचार कार्यालयों का उद्घाटन करते हुए जो है तो कलीमुल हफीज़ साहब नज़र आ रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रचार कार्यालय शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो है तो जनता काफ़ी परेशान है और आम आदमी पार्टी को ढोने का काम अब छोड़ते हुए नज़र आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे हालात में कांग्रेस का विकल्प बचता था, लेकिन कांग्रेस भी जो है तो बूढ़ी होते हुए चली जा रही है। हर जगह देखा जाए तो मुस्लिम पार्षद ही है कांग्रेस के, और दूसरों की अगर बात की जाए तो दूसरों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। मेन लड़ाई की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी दिल्ली के अंदर अपनी जो है तो साख बनाते हुए नज़र आ रही है। तो ऐसे हालात के अंदर दिल्ली के अंदर एमपी चुनाव हो रहे हैं, जब जो है तो अरविंद केजरीवाल की छवि दिल्ली के अंदर काफ़ी ख़राब हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर मुस्लिम मोहल्लों के अंदर अगर देखा जाए तो बैलगाड़ी भी नहीं जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऐसे हालात हो चुके हैं कि मुस्लिम मोहल्लों के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुछ भी काम नहीं किया है। मैं आपको ले चलूँगा दिल्ली के तमाम मोहल्लों के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़िट पोल के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 104 सीटों के ऊपर अगर अपने प्रत्याशी उतारती हैं, जबकि वो ऐसा नहीं करने वाली है। दोस्तों, कलीमुल हफीज़ साहब ने खुले तौर पर कह दिया है कि आने वाली एमसीडी चुनाव के अंदर जहाँ पर उनकी ताकत लगती है वहाँ पर ही वो जो है तो प्रत्याशी उतारेंगे और अपने हक को जो है तो पार्लियामेंट्री तरीके से, यानी कि डेमोक्रेटिक रूल के तरीके से हासिल करते हुए नज़र आएंगे। मुस्लिम मोहल्लों को खास करके जो है तो आम आदमी पार्टी ने नदारद किया है, नज़रअंदाज किया है, और जो है तो बार बार जो है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्लेम करते हुए नज़र आते हैं कि ये काम नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। एमसीडी के अंदर अगर बात की जाए तो ये बात सही है कि एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। नॉर्थ दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे वार्ड हैं जहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनकर आते हैं, लेकिन दोस्तों, जिस तरह से जो पार्षद का फंड होता है उसके ज़रिए भी काम यहाँ पर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। यही वजह है कि दिल्ली के अंदर जो है तो जनता असमंजस में है, और अब की बार जो है तो एक नए विकल्प के तौर पर उभर रही कलीमुल हफीज़ के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऑप्शन बन रही है। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम ही उससे जुड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पिछड़ा अति पिछड़ा और आरक्षित समाज के साथ साथ अपर कास्ट का भी जनता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दिल्ली प्रदेश के अंदर जुड़ते हुए नज़र आ रही है। इसलिए आए दिन जो है तो रोड शोज़ और जो है तो जनसंपर्क कार्यालयों का उद्घाटन समारोह जो है तो कलीमुल हफीज़ साहब दिल्ली के अंदर करते हुए नज़र आ रहे हैं।
मैं आपको बता दूं दिल्ली के अंदर 104 नॉर्थ दिल्ली के अंदर 104 पार्षद हैं और इसके ऊपर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कम से कम 35 सीट के ऊपर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। और ऐसे में अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं तो यहाँ पर जो तो मुस्लिम मोहल्लात के अंदर जो स्कूल है जो एमसीडी के अंदर में आते हैं उनकी जो है तो बेहतरी के लिए काम हो सकता है और आने वाली जनरेशन मुसलमानों की तालीम से याफ्ता हो सकती है। रही बात नॉर्थ दिल्ली के अंदर जीत की तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 35 से 27 सीटों मतलब 27 सीट जीत सकती है 35 में से। दोस्तों जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ पर नेतागण मैदान में नज़र आ रहे हैं उनके हिसाब से ये सर्वे है। दोस्तों अभी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके ऊपर भी एनालिसिस करने के बाद ही अब की बार जो है तो एमसीडी चुनाव के अंदर उतरेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तकरीबन 1 साल पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पे जनसभाएं की और आखिर के 40 दिन तो उन्होंने जी तोड़ जान तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी क्या हासिल हुआ है, बहुत सारे लोग अपनी ज़मानत तक बचाने में कामयाब नहीं हुए। इस वजह से जो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कहा था कि हम अब जो है तो जब भी इलेक्शन होंगे पूरी तरह से एनालिसिस के बाद ही मैदान में आएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बेहतर होंगी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जिसके हम कहेंगे कलीमुल हफीज़ साहब भी इस बात पर जो है तो राज़ी हैं और आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जिस तरह से वो मेहनत यहाँ कर रहे हैं और भी ताकत से वो मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ रह गई आम आदमी पार्टी की। अगर बात की जाए तो मुस्लिम मोहल्लों का तासुब का निशाना जो बनाया जा रहा है उसको अगर कभी कलीमुल हफीज़ साहब साध लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो अच्छा हो सकता है। स्कूलों की हालत जो दैन-ए-दीन है मुस्तफ़ाबाद के अंदर, मैं आपको बता दूं कि आप हमारे जो है तो डिस्क्रिप्शन में हमने कमेंट लिंक दी है, आप उसके ज़रिए देख सकते हैं कि किस तरह से दैन-ए-दीन हालत जो है तो एमसीडी के चुनाव मतलब एमसीडी के स्कूलों की है। आप जानते हैं मनीष सिसोदिया के अंदर डर में जो है तो दिल्ली के स्कूल आते हैं और यही मनीष सिसोदिया जो है तो दिल्ली के स्कूल को का दम भर के पंजाब में भी स्थापित हो चुके हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं कि मुस्लिम मोहल्लों से स्पेशल तासुब का निशाना हो रहे हैं और इसके बाद जो तो अल्कोहल का जो मामला है वो मोहल्लों के अंदर बिकेगा, इसके ऊपर भी जो तो जनता काफ़ी नाराज़ है। यही चीज़ को अगर कभी बुनियाद बनाती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो मैं आपको बता दूं 104 से कई ज़्यादा जो प्रत्याशी 104 रहे यहाँ पर तो उसमें से कई ज़्यादा सीट वो जीत सकती है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि 30 से 40 के दरमियान भी वो जीत सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बाद कोई अगर ऑप्शन के तौर पर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। त्रिकोणिया नॉर्थ में त्रिकोणिया मुकाबला हो सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ साथ आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस पार्टी वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब कहीं भी रेस में नहीं रही है, यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देखी जा रही है। तो दोस्तों ये एक बुनियाद बनेगी आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भी और आने वाली विधानसभा चुनाव के अंदर भी। फ़िलहाल उस दोनों ही चुनावों को बहुत वक्त है, लेकिन एमसीडी चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़े ऑप्शन के तौर पर उभर रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमसीडी चुनाव के अंदर अपना दमखम बढ़ाते हुए नज़र आ रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।